So we have a very peculiar like topic to take up here. Me and my mates will just clear in 2 3 words, I guess. So the thing is, what we have to tell y'all, the droppers or improvements or candidates who are like BSc graduates or BTech graduates and now coming for DNS. All right. Anyone who is not giving or appearing for this 2024 board examinations, I would recommend you to first of all start your preparation today itself. If you have the adequate knowledge, the amount of knowledge है, पता है करना है, motivation जुगाड़ो and start preparing today itself. All right. First thing मैं ये बोलूँगा. Secondly, why you should start today itself? क्योंकि इसके बाद अगर तुम स्टार्ट करोगे द थिंग विल बी तुम्हारे और वो 12th वाले बच्चों के बीच में डिफरेंस नहीं रहेगा. कंपटीशन का कोई मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कोई कंपटीशन में डिफरेंस नहीं आने वाला. बिकॉज मोस्ट ऑफ द 12th गाइज व्हाट दे आर डूइंग इज जो अपियरिंग वाले हैं वो अपना बोर्ड्स खत्म करेंगे. ठीक उसके बाद स्पॉन्सरशिप के लिए तैयारी करेंगे. यू आर ऑलरेडी इन एन अपर हैंड. तुम्हारा बोर्ड्स नहीं है, कुछ नहीं है. अगर तुम आज से प्रिपेयर करोगे यू हैव 1 और 1.5 months एक्स्ट्रा प्रिपरेशन का टाइम कंपेयर टू देम. तो तुम ऑलरेडी एक अपर हैंड में हो, तुम प्रिपरेशन उनसे थोड़ा ज्यादा कर सकते हो. तो वो एक पॉइंट हो गया. सेकेंडली कमिंग बैक टू द स्क्रैच ओनली कि तुम्हारा स्कूल नहीं है ना ही तुम्हारा बोर्ड, यू हैव अ होल डे. जो बच्चे हमारे साथ बडिंग मरीनर्स में है लाइक अपियरिंग स्टूडेंट्स एज वेल, दे आर गिविंग 7 to 8 hours फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड स्टिल टेकिंग आउट 2 to 3 hours फॉर देयर IME-CET एंड स्पॉन्सरशिप प्रिपरेशन. रादर आई वुड रिकमेंड यू कि 2 से 3 घंटा जो लोग हमारे बैचेस में हो ना हो निकालो, पढ़ो, उसके साथ रिवीजन में निकालो और 2 से 3 घंटा रिवीजन के लिए निकालो. 2 से 3 घंटा निकालो सिर्फ मॉक इंटरव्यूज देने के लिए. स्टार्ट प्रिपेयरिंग लाइक यू हैव एन नंबर ऑफ आवर्स टू प्रिपेयर. अपना एक प्रॉपर ग्रुप ढूंढो बच्चों का जो तुम्हारे जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ बैठो और मॉक इंटरव्यूज दो और चालू हो जाओ उस प्रिपरेशन के लिए. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक और टिप है मेरे तरफ से, बीइंग अ ड्रॉपर माई सेल्फ, आई हैव रियलाइज्ड कि हम ड्रॉपर्स को पता है पीसीएम तो पूछते ही है, बट हमारा नॉन टेक का गेम थोड़ा अगर अच्छा हो ना तो हमारा पूरा इंटरव्यू नॉन टेक्निकल में जाता है. एंड टेक इट फ्रॉम मी, इफ यू आर गुड इन लाइक नॉट, यू डोंट हैव टू बी वेरी गुड. शशि थरूर वाला इंग्लिश नहीं चाहिए. प्रॉपर डिसेंट इंग्लिश जो तुम बता पाओ, समझा पाओ किसी को. अगर तुम बैठ के अपने थॉट्स कन्वे कर पाओ और उसको बता पाओ कि तुमने एक साल ड्रॉप क्यों लिया और तुम कैसे प्रिपेयर करके इतने दूर तक अभी आए हो, तो मैं लिख के दे रहा हूँ तुम्हारा 90% इंटरव्यू पूरा नॉन टेक्निकल में जाएगा. और तुम मोल्ड कर सकते हो वो इंटरव्यू कैसे जाएगा. तुम एक आंसर दोगे, वो वापस तुम्हें उंगली करके वही चीज वापस पूछेगा और तुम बार बार आंसर्स दो और हर चीज को पॉजिटिव वे में डालो. वो बार बार पूछेगा कि इंटरव्यू विल अगेन एंड अगेन आस्क यू व्हाई डिड यू टेक योर ड्रॉप, यू आर अ फेलियर, you didn't score much. Tell it, yes sir, admit your mistake and take it in a positive note and tell him, sir, I was a failure or I scored a little bit on the lesser side. Now I took a year drop, now I have prepared well and that is the reason I'm sitting in front of you right now. प्रिपेयर करो, हर चीज को पॉजिटिव नोट में लाओ, उससे अपना कॉन्फिडेंस दिखता है. वो तुम्हें बार बार डिग्रेड करेगा, बट तुम अगर उभर के आओगे, उठ के आओगे उसके सामने और अपने को प्रूव करोगे, अपना पोटेंशियल दिखाओगे, इट विल बी द बेस्ट थिंग विच कैन पॉसिबल इन विच विल बी पॉसिबल इन एन इंटरव्यू. क्योंकि 12th फ्रेशीज बस फ्रेशीज रह जाते हैं, पीसीएम का उनका प्रेशर रहता है, अपने पास बहुत स्कोप रहता है. एंड एट द सेम टाइम start like gathering more and more shipping as well as company knowledge. That will be from my side. एग्जैक्टली एंड यहाँ पे जरा एक चीज मैं और भी मैं शेयर करना चाहता हूँ अग्निव, थैंक यू सो मच फॉर इंक्लूडिंग दिस पॉइंट्स. कि मतलब मैंने भी जब प्रिपरेशन जब मैंने मर्चेंट नेवी के लिए करी थी तो आई वाज आल्सो अ ड्रॉपर. टू बी ऑनेस्ट आई वाज आल्सो अ ड्रॉपर एंड मैंने ड्रॉप लिया था एंड ड्रॉप मैंने इंटेंशनली 1 साल का लिया, मेरा आगे चल के 1 साल का और बढ़ गया था. वेल सिलेक्शन हुए मेरे, ठीक है. जबकि तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर 2 साल का 12th के बाद आपका गैप फिर भी सर सिलेक्शन होते कैसे, ये वो ऐसा वैसा. आई एम नॉट फ्लेक्सिंग बट द थिंग इज जो अग्निव ने सारे पॉइंट्स बताए, 100 बात की एक बार, अगर तुम में वो कैपेबिलिटी है कि हाँ तुम भाई कंपनी के लिए एक अच्छे एसेट बन सकते हो, सो यू आर एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द कंपनी. कंपनी तुम्हारे लिए जो है दुनिया से लड़ जाएगी. मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ठीक है. ये सिर्फ और सिर्फ मैडम इंडस्ट्री का नहीं है, दुनिया भर की सारी कंपनीज का है. अगर कंपनीज को तुम में अगर एसेट अगर दिखता है सो दे विल डू दैट. ओके, तो बीइंग एज अ ड्रॉपर या तो बीइंग एज अ फ्रेशी, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है तुम्हें, ठीक है. एंड रही बात जो ड्रॉपर्स की, जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, जैसे कि अग्नि मैंने अभी बातों बातों में क्वेश्चन भी और पुटअप कर लिया था कि यार मैं ड्रॉपर हूँ, मैं क्या मैं करूँ, ऐसा वैसा, फ्रेशिस का ये ऐसा हो गया वैसा हो गया. नहीं, बिल्कुल नहीं परेशान होना है, ठीक है. ड्रॉपर हो, ठीक है, ये उनको बताओ, उनको बिना बोले उनको बस बता दो, उनको जता दो कि हाँ भाई मैंने जो गैप लिया, मैंने जो ड्रॉप मैंने जो लिया था, वो जो है ना वो मैंने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए लिया था एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट. एंड आज जो मैं आपके सामने हूँ वो मैंने जो है ना इसमें मैंने इन्वेस्ट करा था अपना टाइम, अपनी एनर्जी. यस.
Agnev, if you want to include any point, so please. Yeah. One more thing I would like to include here. थोड़ा सा टॉपिक से हटके नहीं बोलूंगा मैं, somewhat clear ही है. The batch which I was a part of, the budding mariners batch 16, I have many living examples. Like my friend, he was an improvement student. He's in Scorpio right now. I have n number of students from 16 itself. I have Shiv, I have नीलेश, I have Gayatri, I have Ishika. ये सारे लोग, Ishika तो 4 साल बीटेक करके फिर 1 साल ड्रॉप लेके अब सिनर्जी से स्पॉन्सर्ड है. शिव इज लाइक मेरे बगल वाले रूम में रहता है, वो मेरे साथ ही डीएनएस कर रहा है. ही इज आल्सो फ्रॉम बैच 16 एंड ही इज आल्सो परस्यूइंग डीएनएस फ्रॉम एचआईएमटी इटसेल्फ मेरे साथ. सो ही इज राइट नाउ 23 एंड हाफ. तो उसका भी बहुत सारा ड्रॉप सीन था. वी हैव वीर भाई, हमारे एंग्लो ईस्टर्न में वो अभी डीएनएस कर रहे हैं सेकंड सेमेस्टर में. ही वाज अ 2 ईयर ड्रॉपर, कोई डिग्री नहीं कुछ नहीं, ये सब तो डिग्री वाले एग्जांपल्स थे. ही वाज जस्ट सिटिंग होम, फ्रीलांसिंग कर रहे थे एकदम टॉप नॉच लेवल पे, एंड अब जाके वो अपना डीएनएस कर रहे हैं. आई थिंक ड्रॉपर्स के लिए बेस्ट टाइम है प्रिपेयर करने की, क्योंकि अब कंपनीज आना चालू हो गई हैं, धीरे धीरे उनका प्रोसेस भी चालू हो जाएगा. मोटिवेशन ड्रॉपर्स के लिए यही है, फॉर्म्स निकले मोटिवेट हो जाओ कि फॉर्म्स निकला इस कंपनी में भी मुझे स्पॉन्सर होना, फिर एक निकला फिर उसमें भी स्पॉन्सर होना. तो इस तरीके से मोटिवेशन बना लो. आप लोग पहले भी क्लास 12 से अहेड हो, आगे हो उनसे, क्योंकि आपके पास और अगर आपने अब तक प्रिपेयर किया होगा तो उतना ज्यादा पीसीएम नॉलेज और थोड़ा अच्छा होगा. जनरल एप्टीट्यूड भी पढ़ लिया होगा, ज्योग्राफी भी पढ़ लिया होगा, इंग्लिश कम्युनिकेशन भी इंप्रूव हो गया होगा. सो ऑलरेडी आप लोग अहेड हो, ये आपका पहले से मोटिवेशन और एक प्लस पॉइंट है. सो इसके साथ जाओ आगे. और एक ड्रॉप अब आगे अफोर्ड नहीं किया जा सकता, कि अब उसका कोई मतलब भी नहीं है. सो बेस्ट टाइम में प्रिपेयर करने के लिए प्रिपेयर हो जाओ, स्पॉन्सर्ड हो जाओ बस. Yes. And हर्ष. ड्रॉपर के लिए यही कहना चाहूंगा कि अगर ड्रॉपर हो तो अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऑलरेडी अगस्त 2024 के लिए फॉर्म्स आउट हैं. और ये मत सोचो कि ये कंपनी लेगी वो कंपनी नहीं लेगी, मैं ड्रॉपर हूँ मुझे कंपनी नहीं लेगी, बल्कि अपेयरिंग स्टूडेंट को लेगी. बट कुछ स्किल अगर आप अपने में डेवलप करते हो कि आप ड्रॉपर हो, तो आपके पास इनफ टाइम था, 12th अपेयरिंग वाले अपने बोर्ड्स में ही लगे रहे. तो अगर आपकी स्किल उनको दिखती है देन वो आपको पका लेंगे. ऐसा कोई इशू नहीं रहता है कि वो ड्रॉपर को प्रेफर नहीं करते हैं. तो उस पर वर्क करो. और जैसे कि सर ने बताया कि आपके पास बोर्ड्स का कोई टेंशन नहीं है, तो अपने इंटरव्यूज, अपना जो भी नॉलेज है उस पर वर्क करो, डेफिनेटली कंपनी लेंगे. Yes. Rishi, do you want to add some point? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, तुम्हारे पास एक बेनिफिट है और एक ड्रॉबैक भी है. ठीक है, पहला बेनिफिट ये है कि तुम जो अभी 12th वाले पढ़े हैं तो तुम पहले से पढ़ चुके हो, तो एक छोटा सा पुश रिवीजन तुम दोगे ना तो यू विल बी क्लियर एवरीथिंग. बट देन ड्रॉबैक ये है कि जो 12th वाले बच्चे हैं उनके पास स्टडी का पेस है. ओके, तो इफ यू जैसे अग्नेवा बोला कि इफ यू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम लाइक मार्च अप्रैल, तो फिर तुम मैच नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनका जो पेस है ना स्टडी का, बोर्ड्स का, या फिर जो भी वो लोग अभी एंट्रेंस एग्जाम देंगे उनका आईएमसीटी के साथ, तो दैट यू कैंट मैच अप, क्योंकि वो लोग पूरा साल वो पेस में है. यू वर एट अ टाइम, बट देन अब तुम ड्रॉप में हो तो थोड़ा तुम्हारा पेस कम हुआ है, तो वही मैच अप करो, अभी से स्टार्ट करो. ठीक है, तो उनको तुम पीछे छोड़ने में तुम काबिल हो सकते हो. Yeah, that's from my side. And also one more thing, there are some companies जो actually value करती है droppers को, like the company I am sponsored in, Synergy हो गया, Anglo हो गया, Great Eastern हो गया. You will find many लोग like 20, 21, 22, 23 साल के भी cadets होते हैं इन सब companies में, if I'm not wrong. And I know सर को भी पता है, सबको पता है, ये obviously एक fact है. ऋषि ने भी Great Eastern दिया, उसने भी हजारों बच्चे देखे थे वहाँ पे जो ज्यादा एज वाले थे. So here's the thing, ये कंपनीज आपको मौका दे रही है कि अपने आप को शोकेस करो. And there's where you have to like prove your skill set. जैसे हर्ष ने बताया कि अपना एक skills develop करो, अपना skill set दिखाओ. And I believe the best skill set you can showcase is your general shipping knowledge. बैठे हो 7-8 घंटा निकालो, दबा के पढ़ाई करो, शिपिंग के बारे में पता करो. That is what will like differ you and those rookies या freshers जो अभी 12th से just pass out हो गए, सिर्फ PCM brush up करके आ रहे हैं. तो वहां पे तुम दिखा सकते हो कि सर मैं PCM भी पढ़ा हूँ and I have this thing as well. So that's how you can prepare for this IMCT and sponsorship and get sponsored from a good company like Synergy or Anglo.